नमस्कार। इस जीवन के अंत में यह शरीर समाप्त हो जाएगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती और वह इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगती रहती है। अगर हम आज के कर्मों और विचारों का चुनाव करते समय पूरी सावधानी से काम लें तो हमें भविष्य में भी ठीक चुनाव करने में सहायता मिलेगी। हमें संतों के मार्ग पर चलने का अवसर यही सोचकर दिया गया है कि अब वह समय आ गया है कि हम मन के गुलाम बने रहने के बजाय इसके स्वामी या मालिक बने। कोई भी अगला जन्म हमारे इस वर्तमान जन्म से बेहतर नहीं होगा। आज हमें यह अवसर मिला है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि हम वास्तव में कौन हैं। अगले जन्म का इंतजार क्यों किया जाए? भजन सुमिरन को जीवन की पहली प्राथमिकता बनाने में देर क्यों की जाए? अगर भजन सुमिरन के लिए यत्न अभी से नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमें अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर हम संत मत में क्यों आए थे? अगर हमने अपनी मर्जी से यह मार्ग चुना है तो अब हमें इसमें आगे बढ़ने में देर क्यों हो रही है? हमने पूरे सोच विचार के बाद ही सतगुरु से शब्द मार्ग का उपदेश ग्रहण किया था। हमें अपनी नज़र सदा अपने उद्देश्य पर रखनी चाहिए और जिंदगी के सबसे जरूरी काम यानी भजन सुमिरन को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब अवसर है कि हम तन मन से सतगुरु के उपदेश पर चलने का प्रयत्न करें। भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए आज से अच्छा समय कभी नहीं आएगा। इस काम को पूरा करना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। परीक्षा पास करने के इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं ही पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई दूसरा उसकी जगह पर यह पढ़ाई नहीं कर सकता। भजन सुमिरन के द्वारा हम अपनी शक्ति को इस हद तक विकसित कर सकते हैं कि अपने ख्याल को जब चाहें बाहरी पदार्थों और स्थूल शरीर से समेटकर तीसरे तिल में एकाग्र कर लें। सतगुरु नाम की बख्शिश करते समय शिष्य पर भजन सुमिरन करने के लिए पूरी दया मेहर कर देते हैं। पूरे सतगुरु के हर शिष्य में भजन सुमिरन और अपना ध्यान आंखों से ऊपर तीसरे नेत्र पर या तीसरे तिल पर एकाग्र कर सकने का सामर्थ्य होता है। हमारे अंदर सूरत को तीसरे नेत्र तक ऊपर उठाने का सामर्थ्य मौजूद है, क्योंकि जो शक्ति संपूर्ण रचना का आधार है वही हमारा भी आधार है। वह शक्ति शब्द है। सतगुरु भी शब्द का ही रूप है और हम भी शब्द का ही रूप हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं उससे अंदर की शक्ति यानी अंदर वाली शक्ति बेखबर नहीं है। वह हमारे अंग संग है और हमेशा हमारी संभाल करती है। थैंक यू।